नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी और आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। दोस्तों, साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें गैर कानूनी रूप से किसी की जानकारी प्राप्त करके उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसमें फेरबदल किया जाता है। दोस्तों, अभी के समय में ये बहुत ही कॉमन हो गया है। आए दिन साइबर ठग लाखों लोगों को दुनिया के किसी कोने में बैठकर कॉल करते हैं और उन्हें अपना शिकार बनाते हैं और हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ये भी पता नहीं होता है कि वे साइबर ठग कौन है, कहाँ से हैं। यहाँ तक कि हम उनकी बिना मर्जी के जिस नंबर से वे कॉल किए हैं उस पर दोबारा कॉल करके उनसे हम बात भी नहीं कर सकते हैं। जब वे चाहेंगे तभी हम उनसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, साइबर क्राइम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हैकिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, फिशिंग, अवैध डाउनलोडिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हानिकारक लिंक, स्पैम कॉल, ऑनलाइन पार्सल, लॉटरी लगना, ऑनलाइन कॉलिंग इत्यादि बहुत तरह की साइबर क्राइम है। अभी मैंने जितना भी नाम लिया ये सभी साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों, साइबर फ्रॉड के लिए साइबर अपराधी ईमेल या मैसेज या वेबसाइट बनाकर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि वे लोग एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हों या फिर उस कंपनी के एम्प्लॉय हों, और वे लोगों से बहुत ही प्यार से और लुभाने वाले अंदाज में बात करते हैं ताकि लोग उनके बात में आ जाएं और उनके झांसे में फंसकर अपनी सारी जानकारी उनको दे दें। और दोस्तों, कुछ लोग उनकी बातों में आकर अपनी सारी जानकारी उनको दे देते हैं और फिर उनका सारा जानकारी अनजान और दूर बैठे किसी व्यक्ति के पास होता है जो कि उनका पूर्ण रूप से गलत इस्तेमाल ही करता है और उनको ब्लैकमेल करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साइबर क्राइम पहले सबसे ज्यादा जामताड़ा और नूह में होता था, लेकिन अब यह क्राइम पूरे भारत में होता है और यूपी में और मथुरा जिले में सबसे ज्यादा होता है साइबर क्राइम। दोस्तों, भारत में सबसे पहले 1992 में पहला साइबर क्राइम का मामला सामने आया था, जिसमें सबसे पहला बहुरूपी वायरस बनाया गया था। भारत में सबसे पहला साइबर अपराध आकाश अरोड़ा का था और तब से लेकर अभी तक लगातार ये अपराध हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से कुछ महीनों पहले साइबर अपराधियों ने दिल्ली की एक महिला डॉक्टर से 4.50 करोड़ रुपए ठग लिए, यानी कि 4 करोड़ 50 लाख रुपए साइबर अपराधियों ने एक महिला डॉक्टर से ठग लिया। जानकारी के अनुसार साइबर अपराधियों ने महिला को नकली पुलिस ऑफिसर बन के कॉल किया और फिर उस महिला डॉक्टर को बोला कि आपके नाम से एक पार्सल मुंबई से ताइवान जा रहा है और उस पार्सल से ड्रग्स बरामद हुआ है और इस पार्सल को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जब्त किया है। साइबर अपराधियों ने उस महिला डॉक्टर को यह भी बोला कि उसके नाम पर कुल 23 बैंक अकाउंट खोले गए हैं जिनका इस्तेमाल की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, यह सब बात सुनकर महिला डॉक्टर पूरी तरह से डर गई। आपको बता दें कि ये फ्रॉड कभी पुलिस कमिश्नर बनकर उसको कॉल करते थे, कभी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का अधिकारी बनकर उस महिला डॉक्टर को कॉल करते थे। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि वे लोग पूरी तरह से महिला डॉक्टर को अपने बातों से डराकर उसे अपने चंगुल में ले चुके थे और उनकी बातों से महिला डॉक्टर इतना डर गई थी कि उस महिला डॉक्टर ने अपना बैंक अकाउंट से संबंधित सारा जानकारी इन साइबर अपराधियों को दे दिया। बाद में महिला डॉक्टर ने बैंक में जमा सारा पैसा और अपना फिक्स डिपॉजिट भी उन अपराधियों को दे दिया। और जब महिला डॉक्टर को धीरे धीरे लगने लगा कि शायद उससे कुछ गलती हो गया है और जब उसने इसके बारे में पता किया तो बाद में उसे पता चला कि जिसको उसने अपना सारा बैंक का जानकारी और पैसा दिया है वे सभी साइबर अपराधी थे। तो सोचिए दोस्तों कि एक महिला डॉक्टर जो कि इतनी पढ़ी लिखी और समझदार होती है, उनको इन 10वीं 12वीं फेल लोगों ने मिलकर जब उस महिला डॉक्टर को ठग लिया, तो फिर सोचिए कि ये साइबर अपराधी किस तरह से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और अपने जाल में फंसाते हैं। दोस्तों, ये महिला डॉक्टर ऐसे अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जो इनका शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, पूरे भारत में ये अपराध बहुत तेजी से हो रहा है। इंडियन साइबर क्राइम ने अपने एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत में कस्टमर केयर के नाम पर 43,000 से ज्यादा साइबर फ्रॉड हो चुके हैं और ये मामला दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में पिछले 3 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का साइबर ठगी हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, भारत सरकार ने रिपोर्ट में यह भी बताया है कि हर दिन लगभग 50,000 लोग साइबर क्राइम कंट्रोल के ऑफिस में कॉल करते हैं, जिसमें लोग उनके साथ हुए फ्रॉड के बारे में शिकायत करते हैं। जिस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सिर्फ दिसंबर 2023 में 12 लाख लोगों ने साइबर क्राइम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाया है। मतलब कि दोस्तों, 12 लाख लोग सिर्फ 2023 के जो दिसंबर महीना था उसमें 12 लाख लोगों के साथ साइबर क्राइम हो चुका है। साइबर क्राइम की शिकायत के लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। दोस्तों, ये नंबर है 1930। दोस्तों, ये साइबर क्राइम कंट्रोल का नंबर है, इसे आप भी याद रखें, ये बहुत जरूरी नंबर है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आप साइबर धोखाधड़ी से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले आपको अगर कोई भी कॉल या मैसेज आता है जिसमें आपको बोला जाता है कि आपके खिलाफ शिकायत दर्ज है या फिर आपका पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स पकड़ा गया है या फिर इस तरह की और भी कोई भी ब्लैकमेल करने के लिए कॉल आता है, तो सबसे पहले आपको उससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये साइबर ठग चाहते ही हैं कि आप घबरा जाएं, डर जाएं और उसी का फायदा ये उठाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, सारी बातों को ध्यान से सुनिए और फिर आप अपने स्तर से उसका जांच कीजिए कि वह कॉल या मैसेज सही है या नहीं। दूसरी बात ये दोस्तों कि अननोन कॉल, मैसेज या ईमेल से बिल्कुल सावधान रहिए। अगर व्हाट्सएप पे अनजान नंबर से लिंक आ रहा है तो आप उसका जवाब बिल्कुल भी मत दीजिए। सबसे पहले अच्छे से
समझ लीजिए, उस नंबर को देख लीजिए। अगर वो नंबर आपके जान पहचान वालों का है तो वहीं उसका जवाब दीजिए। अगर वो नंबर अनजान व्यक्ति का है और अगर डायरेक्ट ईमेल पे टच करने के लिए, लिंक पे टच करने के लिए उस पे लिखा हुआ है तो उस पे आप बिल्कुल भी टच मत कीजिए। और तीसरी बात ये कि अगर आपके पास कोई कॉल आता है और बोला जाता है कि सर मैं सिम कार्ड कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका नंबर बंद होने वाला है इतना तारीख को, उसको जारी रखने के लिए आपके नंबर पे कितने अंकों का कोड आया है वो आप हमको बता दीजिए, तो आप भूल कर भी उस मैसेज या ईमेल में आए हुए कोड को किसी के भी साथ शेयर ना करें। दोस्तों, साइबर ठग आपको किसी भी रूप में कॉल कर सकते हैं। वो आपको बैंक वाले बन के कॉल कर सकते हैं, आपका ऑनलाइन कुरियर वाला बन के कॉल कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आपका लॉटरी लगा है, ये भी बोल के वो कॉल कर सकते हैं। वे लोग किसी भी जरिए का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको अपने चंगुल में फंसाने के लिए, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ओटीपी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है जब तक कि आप उसको जानते नहीं हैं। और उस ओटीपी से संबंधित उस आदमी से अगर आपको कोई काम नहीं है तो आपको किसी भी हाल में कोई भी ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर बैंक से भी कोई कॉल आता है तो भी आप अपना ओटीपी शेयर मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों बैंक वाले खुद ही बोलते हैं कि हम कभी भी कॉल करके आपसे किसी भी ओटीपी के बारे में बात नहीं करेंगे और आपसे कोई भी ओटीपी कॉल पे नहीं मांगेंगे। अगर आपको ऐसा कॉल आ रहा है और अगर वह बोल रहा है कि वह बैंक से बोल रहा है ओटीपी के लिए, तो आप बिना देरी किए समझ जाइए कि वह व्यक्ति बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि बैंक का कोई भी कर्मचारी आपसे कोई भी ओटीपी नहीं मांगता है। दोस्तों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये साइबर ठग इतने शातिर होते हैं कि वे आपको पता ही नहीं चलने देंगे कि वे एक साइबर ठग है। आपसे बिल्कुल खुलकर और बोल्डनेस के साथ बात करेंगे और धीरे धीरे आपसे घुल मिल जाएंगे और आपकी सारी जानकारी निकाल लेंगे। और दोस्तों, कभी भी कॉलर आईडी पे लिखा हुआ नाम पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि कॉलर आईडी पे लिखा हुआ नाम कभी भी सच नहीं होता है। जैसे कि आपके पास कोई कॉल आया और उसमें लिखा हुआ है साइबर हेडक्वार्टर या फिर कस्टम डिपार्टमेंट या फिर इसी तरह की कोई और भी नाम जैसे कि सीआईडी वगैरह लिखा हुआ है, तो आप उस कॉलर आईडी पे लिखे हुए नाम पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये सब गलत होते हैं। और बहुत से ऐसे ऐप हैं जिनका इस्तेमाल करके साइबर अपराधी अक्सर झूठे नाम लिख देते हैं और उनका इस्तेमाल ठगी के लिए करते हैं। इसीलिए इस तरह के नाम पर कभी भी यकीन न करें। अगर आपके पास कभी इस तरह का कॉल या मैसेज आता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप एकदम आराम से उससे बात कीजिए। आप उसके बारे में जांच कीजिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लग रहा है तो जो मैंने नंबर अभी आपको बताया 1930, आप इस नंबर पे कॉल करके उसका शिकायत कर सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी भी जानकारी मिली होगी दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। राधे राधे।